हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, ईश्वर में विश्वासी, या फिर एक वंशानुगत जाति, या फिर किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि एक उत्तम व्यक्ति। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर उच्च। तो आर्य शब्द का अर्थ है क्या है, एक उत्तम व्यक्ति। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। तो आपको पता ही होगा इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ऋग्वेद। कितने होते हैं वेद, चार। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रेय नाम है किसका। आपके पास चार ऑप्शन है, तीन वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, तीन मौसमों का, या फिर हिंदू धर्म के तीन देवताओं का। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, तीन वेदों को त्रयी या भी वेद त्रयी कहा जाता है। वो कौन कौन से वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीन वेदों को त्रयी नाम दिया गया है, अथर्ववेद इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है, तीन वेदों को ही त्रयी या फिर वेद त्रयी नाम दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही वर्ण शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख हुआ है। कहीं कहीं पर वर्ण का अर्थ रंग के रूप में किया गया है, तो कहीं कहीं व्यवसाय के रूप में किया गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूल्यतः पाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सबसे पहले ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऋग्वेद में ही पुरुष सूक्त पाया जाता है। कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। ठीक है, तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में किसका वर्णन मिला था, सबसे पहली बार शूद्र शब्द देखने को मिला था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1028, 1027, 1026 या फिर 1020। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, 1028। तो ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं, 1028। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है, आपके पास चार ऑप्शन है, श्लोकों का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ या फिर कथाओं का संकलन। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऋग्वेद क्या है, श्लोकों का संकलन या फिर प्रार्थनाओं का संकलन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। आपके पास चार ऑप्शन है, ऐत्रेय ब्राह्मण, गौपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, ऐत्रेय ब्राह्मण
ऋग्वेद से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, गौपद ब्राह्मण कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल किसको समर्पित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, इंद्र और उनके हाथी को, उर्वशी एवं स्वर्ग को, पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, या फिर सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किसको समर्पित है नवा मंडल? सोम देवता को। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।